हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है विनाशम अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सबका धन्यवाद। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत स्नेह एवं प्यार दिया। ठीक है, तो जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि वीड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज भी हम कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे इंट्रोडक्शन में वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडियन जर्नल ऑन वीड साइंस DWR एंड टोटल नंबर ऑफ वीड स्पीसीज 13,000 एंड 18,000 आर हार्मफुल। क्या कहना चाहता है कि जो इंडियन जर्नल ऑन वीड साइंस क्या एक पत्रिका होती है जो कौन पब्लिश करता है? DWR। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि DWR एक ऐसी संस्था है जो वीड्स पे काम करती है। तो DWR क्या करती है कि ये एक पत्रिका पब्लिश करती है जिसमें वीड्स के बारे में जानकारियाँ होती है, जिसे लोग पढ़ते हैं। उसमें सब दिया होता है कि पर्टिकुलर एक एक वीड्स के बारे में दिया होता है कि क्या वो कैसे कौन से सीज़न में उगते हैं, कैसा हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के बारे में जानकारियाँ उस पत्रिका में दी होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पब्लिश होती है? DWR। और ये DWR कहाँ है दोस्तों? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ वीड स्पीसीज कितने हैं, मतलब कुल खरपतवारों की प्रजातियाँ 30,000 होती हैं, जिसमें से 18,000 बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब क्वेश्चन में जनरली देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन में जनरली ये पूछता देता है कि कितनी वीड्स की स्पीसीज होती है, या तो जितनी वीड्स होती हैं उसमें से कितनी हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए कि 30,000 प्रजातियाँ होती है खरपतवारों की, और जिसमें से 18,000 बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वीड्स हार्मफुल होते हैं, मतलब कि उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसका हार्मफुल इफेक्ट ही होता है। हार्मफुल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका ज़्यादातर हार्मफुल इफेक्ट होता है, लेकिन उससे कुछ मेडिसिनल औषधीय वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेडिसिनल वैल्यूज़ खरपतवार के क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला है फाइलेंथस निरुनिरी। तो इस खरपतवार का उपयोग हम जॉन्डिस, पीलिया को क्योर करने के लिए करते हैं। पीलिया की शरीर के जनरली जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए हम उसके रोकथाम के लिए कौन से वीड्स का यूज़ करते हैं? फाइलेंथस निरुनिरी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इक्लिप्टा एल्बा, स्कॉर्पियन स्टिंग। ठीक है, देखिए, जब कभी हमें बिच्छू काट लेता है तो हम क्लिप्टा एल्बा जो कि खरपतवार है उसको एज अ रोकथाम के लिए यूज़ करते हैं, उसको क्योर करने के लिए। जब कभी आपको बिच्छू काट लेता है तो हम इस वीड का यूज़ करके, एक इक्लिप्टा एल्बा वीड का यूज़ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेंटिला एशियाटिका। ठीक है, सेंटिला एशियाटिका, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? इम्प्रूव मेमोरी। ठीक है, याददाश्त को बढ़ाने के लिए करते हैं इसका उपयोग। नेक्स्ट है दोस्तों साइनोडॉन डैक्टिलॉन, इसको हम दूब घास भी कहते हैं और इसको बरमुडा ग्रास भी कहते हैं। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? इसका उपयोग पाइल्स के लिए और अस्थमा, पाइल्स वगंदर बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। इसमें क्या होता है, मल द्वार में प्रॉब्लम होती है जिससे ब्लड भी आता है, तो इसके क्योर के लिए हम साइनोडॉन डैक्टिलॉन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं सैप्रस रोटेंडस, इसको हिंदी में हम मोथा भी बोलते हैं। इसका उपयोग स्टिमुलेट मिल्क सेक्रेशन। देखिए, जनरली दूध निकालते हैं ना तो इस खरपतवार का यूज़ करते हैं एज अ स्टिमुलाई, मतलब कि उसको उत्तेजित करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा दूध दे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइप्रस रोटेंडस का। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ल्यूकस एस्पेरा। ठीक है, ल्यूकस एस्पेरा, इस वीड का यूज़ हम स्नेक बाइट, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम ल्यूकस एस्पेरा वीड का यूज़ करके उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगला देखते हैं कैलोट्रॉपिक्स प्रोसेरा। कैलोट्रॉपिक्स प्रोसेरा, इस वीड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए, संबंधी समस्याएं होती है उसके निराकरण के लिए हम कैलोट्रॉपिक्स प्रोसेरा खरपतवार का यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बाद अब हम देखते हैं डिसेमिनेशन, प्रसारण, कि कैसे वीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए देखते हैं डिसेमिनेशन, जिसे हम हिंदी में प्रसारण कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ वीड सीड फ्रॉम मदर प्लांट टू अदर प्लेसेस।
कैसे खरपतवार मातृ पौधे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मातृ पौधे में बीज परिपक्व होने के बाद कैसे वह किन माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है एबायोटिक डिस्पर्सल। एबायोटिक डिस्पर्सल हिंदी में हम अजैविक प्रसारण कहते हैं। इसमें पहला है एनेमोफोरी। एनेमोफोरी में क्या होता है? वीड सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वीड्स। इसमें क्या होता है? एनेमोफोरी में खुद के सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। कैसे करते हैं? वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक जगह दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चलिए देखते हैं। पेपर्स में क्या होता है? पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कैलिक्स पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं हवा के माध्यम से। इसकी एग्जांपल क्या है? ट्राइडक्स प्रोक्यूम्बेंस। दूसरा देखते हैं पोमोस में क्या होता है? सीड्स में हेयर बन जाते हैं, हेयर्स। तो क्या करते हैं? वो हवा के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। इसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपिक्स स्पीसीज। अब अगला देखते हैं। इसी में एबायोटिक डिस्पर्सल में हाइड्रोकोरी, जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है हाइड्रोकोरी। हाइड्रो में पानी से जनरली हम रिलेट करते हैं हाइड्रोकोरी शब्द को। तो जो खरपतवार पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम हाइड्रोकोरी कहते हैं उसको। ठीक है। और तीसरा देखते हैं बैराकोरी। बैराकोरी में क्या होता है? विड्स ग्रेविटी और फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। डी में देखते हैं एबायोटिक डिस्पर्सल, मतलब जो जैविक प्रसारण, मतलब जो जीवित जीव हैं उनके द्वारा कैसे वीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसमें पहला है मैर्मेकोक्वारी। ठीक है। इसमें एंड्स, इंसेक्ट्स और अदर, मतलब जनरली चींटी क्या करते हैं? जनरली अपना खाना इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ही होगा कि चींटी कुछ चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं। कई बार क्या होता है? ये वीड के सीड्स को भी उठा के ले जाते हैं। तो जैसे चींटी वीड के सीड्स को अगर खाना समझ के उठा के ले जाते हैं, तो एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैर्मेकोक्वारी। ठीक है। और इंसेक्ट्स भी, कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वीड्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। दूसरा है ऑर्निथोकॉरी बर्ड्स। देखिए जनरली हम ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स की, मतलब पंछियों की स्टडी करते हैं। तो जिस नाम से ही पता चल रहा है ऑर्निथोकॉरी, इसमें बर्ड्स के माध्यम से वीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है जूकॉरी में एनिमल डिस्पर्सल। ये एक ऐसा प्रसारण है जो जानवरों के द्वारा होता है और यह दो प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। ये होता है इंडो एंड ईपी। इंडो में क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीटा। इंडो में क्या होता है? इंडो जूकॉरी में एनिमल एक्सक्रीटा, मतलब जानवरों के मल के द्वारा। तो ये कैसे होता है? देखिए क्या होता है, कई बार जो जानवर जैसे गाय भैंस होते हैं वो घास खाते रहते हैं, कई बार वो वीड्स भी खा जाते हैं, तो वीड्स सीड्स भी चले जाते हैं उनके पेट्स में। तो वीड्स इतना हार्ड होता है कि पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है और वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और फिर से उग जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोजूकॉरी। एडिशन ऑफ सीड्स आउट साइड ऑफ एनिमल। अरे देखिए सीड्स क्या होता है? जनरली कांटे नुमा भी होते हैं कई खरपतवार के सीड्स, या तो खरपतवार होते हैं। तो उसमें क्या होता है? एनिमल के स्किन में वो बाहर में चिपक जाते हैं, तो और इस प्रकार वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे जो वीड्स डिस्पर्स होते हैं, प्रसारित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिजूकॉरी। और बायोटिक डिस्पर्सल में चौथा है एंथ्रोपोकॉरी। इसको ये क्या होता है? ये जैसे नाम से ही पता रहा है, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन से रिलेट करते हैं, तो ये मानवों के द्वारा होता है। ये डिस्पर्सल मानव कैसे करते हैं? कई बार कपड़ों में भी चिपक के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न मनुष्य के विभिन्न भागों में भी खरपतवार कई बार चिपक के एक जगह से, कई बार मनुष्य के विभिन्न भागों, कपड़ों में, पैरों में, इन सब में चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये
ये इसको हम स्पेशल काइंड ऑफ जूकॉरी बोलते हैं। देखिए ये जानवरों के द्वारा तो हो ही रहा था, इसमें जूकॉरी में हम पढ़ रहे थे कि एनिमल डिस्पर्सन है। तो ये जो एंथ्रोपोकॉरी होता है उसको हम, जो ह्यूमन के द्वारा होता है, उसको हम स्पेशल काइंड ऑफ जूकॉरी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉप वीड एसोसिएशन। मतलब कि कौन कौन से क्रॉप में कौन कौन से खरपतवार संलग्न रहते हैं। मतलब कि अगर हम किसी खेत में कोई फसल उगाते हैं तो ये चांस रहता ही है कि वो खरपतवार उसमें उगेंगे, तो इसको हम क्रॉप वीड एसोसिएशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से क्रॉप में कौन कौन से वीड उगते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रॉप्स एंड ये हो गया एसोसिएटेड वीड्स। मतलब कि ये फसल हो गई और कौन कौन से संलग्न खरपतवार जो उगते हैं। पहला है राइस, धान। अब धान के केस में इकाइनोक्लोआ कोलोना, इसको हिंदी में हम जंगली धान कहते हैं और प्रायः गाँव के लोग इसे करगा कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम धान की खेती करते हैं तो करगा मतलब करगा, जिसे हम जंगली धान या तो जंगली धान बोलते हैं, उसका हमको नियंत्रण करना ही पड़ता है। मतलब कि धान के खेत में ये आते ही हैं। इसी को बोलते हैं क्रॉप वीड एसोसिएशन की कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो फसल के साथ संलग्न होकर के रहते हैं। आगे देखते हैं, वीट एंड बार्ली। मतलब गेहूं और जौ में कौन कौन से खरपतवार उगते ही हैं, वो है चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, एंड फ्लोरिस माइनर। फ्लोरिस माइनर को हम हिंदी में गेहूंसा बोलते हैं और गेहूं का मामा कहते हैं। देखिए मामा कहने का आशा ये है कि ये क्या होते हैं, गेहूं में उगते ही हैं और हम इनको इजीली पहचान नहीं सकते। अगर ये एक साथ उगे हुए हैं तो हम इनको पहचान नहीं सकते। जब फ्लावरिंग के बाद जब पेनिकल निकलता है, ग्रेन्स निकलते हैं, तब हम इनको अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो सिमिलर दिखाई देते हैं और इनके साथ उगते ही हैं, गेहूं के साथ ये उगते ही हैं, इसलिए इनको गेहूं का मामा भी कहते हैं। और चिनोपोडियम एल्बम, ये भी इनके साथ प्रायः उगते ही हैं। इसे देखते हैं मेज। मेज को हिंदी में मक्का कहते हैं। तो मक्का के केस में कौन सा वीड होता है जो उगता है इनके साथ, ये होता है इक्लिप्टा एल्बा, ठीक है। इसको हम फॉल्स डेजी एक प्रकार का फ्लावर होता है, इसको हम फॉल्स डेजी बोलते हैं क्योंकि इस वीड का फूल जो होता है वो डेजी के समान दिखाई देता है। हिंदी में इसे हम भृंगराज भी कहते हैं। आगे देखते हैं सौरगम को हिंदी में हम ज्वार कहते हैं और शुगर केन को हम गन्ना कहते हैं, ठीक है। तो जो सौरगम एंड शुगर केन, इन दोनों में एक कॉमन वीड है जो होता ही है, स्टिगा स्पीसीज का। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा है कि शुगर केन में शुगर कंटेंट कौन से वीड्स के उग जाने से शुगर केन का ग्लूकोज या तो शुगर कंटेंट कम होता है। तो हमने पढ़ा है स्टिगा ल्यूटिका, तो ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टिगा स्पीसीज, कितने रूट्स होते हैं वो उगते हैं। और अगर आगे देखते हैं टोबैको केस में, तम्बाकू के केस में ये होता है ओरोबैंची स्पीसीज। जो ओरोबैंची स्पीसीज के वीड्स होते हैं वो तम्बाकू की फसल में उगते ही हैं। जैसा हमने पढ़ा कि ये खरपतवार हैं जो किसी निर्धारित फसल में उगते ही हैं, इसी को हम क्रॉप वीड एसोसिएशन या तो फसल खरपतवार संलग्नता कहते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट और डिस्पर्सल का एंड एसोसिएशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो बाकी टॉपिक्स छूट गए हैं, जैसे कि कंट्रोल मेजर्स हो गए एंड प्रोपोगेशन। तो हम कंट्रोल मेजर्स एंड प्रोपोगेशन पढ़ेंगे वीड्स के, और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में आपके टॉपिक से कैसे कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। यार अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हेल्पफुल है तो जाहिर सी बात है शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स टाइमली मिलते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टाइमली करंट अफेयर्स देखते रहिए। धन्यवाद।